तो हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि वर्मा आप सभी का आशीष एजुकेशन हब में स्वागत करती हूँ। मैंने आपको फर्स्ट क्लास भी दी थी, बट मेरी क्लास आप लोगों को कंटिन्यू नहीं मिल पाई थी। बट अब ऐसा नहीं होगा, अब आप सभी को मेरी कंटिन्यू क्लास पढ़ने को मिलेगी। और जिसने भी अभी तक मेरी फर्स्ट क्लास नहीं देखी है वो जाके अभी मेरी फर्स्ट क्लास देखे और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताए, ठीक है। तो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद क्या होता है और बहुपद का मानक रूप क्या होता है। तो आज हम पढ़ेंगे आज हम स्टार्ट करेंगे बहुपद की प्रश्नावली, ओके 2A। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 1 है कि y पे पावर 3 y प्लस y स्क्वायर माइनस √2 का अवरोही क्रम। हमने अवरोही क्रम आप लोगों को बताया था कि अवरोही क्रम क्या होता है। अवरोही क्रम क्या होता है कि बड़े से छोटे की तरफ, ठीक है। तो हम इसका जो बहुविकल्पीय प्रश्न है इसमें ऑप्शन भी दिए गए हैं, लेकिन हमने ऑप्शन आपको नहीं दिखाए हैं। हम खुद इसको सॉल्व करके आपको बताएंगे कि इसका बहुविकल्पीय प्रश्न क्या सही होगा, ठीक है। तो क्या लिखना है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है कि बड़े से छोटे की तरफ बढ़ता है। हमने आपको पहली क्लास में भी आपको बताया था, ठीक है। तो इसका अवरोही क्रम में हम क्या लिखेंगे, तो हम इसमें सबसे बड़ा जो है उसमें ढूंढेंगे। सबसे बड़ा क्या है, ये y पे पावर 3। तो इसका 3 यहाँ पर नोट कर लेंगे, y पावर 3। और इसके बाद क्या है, प्लस y स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद माइनस y एंड √2। तो इसका ये क्या हो गया, बहुविकल्पीय प्रश्न का हमने ये अवरोही क्रम लिखा है। y फिर से देखेंगे, y³ प्लस y स्क्वायर माइनस y माइनस 2 √, ठीक है। √, हमने ये क्यों लिखा है, क्योंकि √, यहाँ पर एक अचर है और ये तो चर राशियाँ हैं, हमने आपको पहले बताया था। तो इसको हमने सबसे लास्ट में, यही सबसे छोटी संख्या है इसमें, ठीक है। अब इसी का हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, उसमें हमें अवरोही क्रम में लिखना था और इसमें हमें लिखना है आरोही क्रम में। आरोही क्रम क्या होता है कि छोटे से बड़े की तरफ। तो इसमें से हमें सबसे छोटा क्या दिख रहा है, क्या है इसमें सबसे छोटा ये 1। तो हम इसको उठा के सबसे आगे रख लेंगे, ये 1। फिर इसके बाद यहाँ पर 3, यहाँ पर x पावर 3 है, यहाँ पर x पावर 4 है, यहाँ पर x पावर 1 है। यहाँ पर कोई घात नहीं होती ना, तो 1 माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर x पे पावर 2 है और यहाँ पर x पे पावर 5 है। तो हम अब इसमें से सबसे छोटा तो हमने देख लिया। अब इससे थोड़ा जो बड़ा है, इससे क्या है बड़ा, ये 3x। तो इसको हम उठा के आगे रख लेंगे, 3x। फिर इसके बाद 2x स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद x³, इसको क्यों बोला जाता है, ठीक है। और फिर इसके बाद 7x पे पावर 4। फिर इसके बाद x पे पावर 5। ये क्या हो गया, इसका आरोही क्रम, ठीक है। आरोही क्रम छोटे से बड़े की तरफ, ओके। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो बहुपद के बाद अब हम देखेंगे अतिलघुत्तरीय प्रश्न। अतिलघुत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि इसमें से ये क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें से पूछा गया है कि इसमें से बहुपद कौन कौन नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद क्या होता है कि वो एक समीकरण के रूप में लिखा होता है, वो बहुपद कहलाता है, जो x का एक गुणांक होता है, n का, सॉरी, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे इसमें से, हम और वो होता है बहुपद जो एक समीकरण के रूप में लिखा होता है। तो इसमें से एक समीकरण देखेंगे, देखो ये हमें एक समीकरण दिख रहा है, ठीक है। एक ये हमें समीकरण दिख रहा है, ये हमें कोई समीकरण नहीं दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक है। और ना ही ये, क्योंकि बहुपद कोई अंडर रूट में नहीं होता है, ठीक है। बहुपद कोई अंडर रूट में नहीं होता है। और ये भी देखो,
बटे में भी बहुपद नहीं होता है और ये भी हमें एक बहुपद के रूप में दिख रहा है। तो इसमें से हमें बहुपद कौन कौन से नहीं है, तो एक ये बहुपद नहीं है, और दूसरा ये भी बहुपद नहीं है, तीसरा ये भी बहुपद नहीं है, और ये और ये, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और सिक्स ये हमें एक बहुपद के रूप में हमें मिले हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या क्या है? इसके राइट आंसर है फर्स्ट, सेकंड और सिक्स। ठीक है, ये बहुपद हैं। और बहुपद कौन कौन नहीं है? थर्ड, फोर्थ और ये फाइव्थ, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ऐसे नॉर्मली कुछ क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को वो पहली क्लास में, फर्स्ट क्लास में ही मैंने आपको बता दिए थे, तो आपको नॉर्मली आपको बन जाएंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं है। फिर इसके बाद है आरोही क्रम में लिखना, अवरोही क्रम में लिखना, वो तो आप लोगों को मैंने आपको सिखाए दिए थे। ठीक है, तो आज ही मैं दूसरी एक्सरसाइज भी स्टार्ट करूँगी 2B। ठीक है, उसमें आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, वो पढ़ने के लिए लायक है। ठीक है, तो मैं दूसरी क्लास स्टार्ट करूँगी। तो अभी हमने फर्स्ट प्रश्नावली देखी थी, अब हम देखेंगे सेकंड प्रश्नावली। फर्स्ट प्रश्नावली में मैंने कुछ सवाल छोड़ दिए हैं, वो आपको ऑलरेडी आपको आ जाएंगे, बन जाएंगे। मैंने कुछ नहीं, सिर्फ आरोही क्रम और अवरोही क्रम छोड़ा है, वो आपको बन जाएगा। और रेखीय और एक पदी, द्विपदी किसे कहते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिए थे। जिसने मेरी फर्स्ट क्लास पढ़ी होगी उसे ये सवाल बन जाएंगे यार आराम से। ठीक है, तो मैं सेकंड प्रश्नावली स्टार्ट कर रही हूँ। तो सेकंड प्रश्नावली में उदाहरण एग्जाम्पल तो हमें किसी के भी छोड़ने नहीं है। एग्जाम्पल से 100% एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, चाहे जो इसे भी एग्जाम हो। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, बहुपद की घात ज्ञात करना। बहुपद की घात ज्ञात करना, बहुपद की घात। तो बहुपद की घात कैसे ज्ञात करते हैं मैं आपको बताऊंगी कि बहुपद की घात जो x पे पावर जितनी होती, यानी कि x पावर एक समीकरण के रूप में लिखा है एक बहुपद, उसमें x पे पावर जिसकी भी सबसे ज़्यादा होती है घात, 5, 6, 7, जिसकी भी ज़्यादा अधिक होती है वही बहुपद की घात कहलाती। जैसे कि यह है एक समीकरण, इस समीकरण में सबसे बड़ी घात किसके ऊपर है? 5x पे पावर 5, ये बहुपद की सबसे बड़ी घात है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बहुपद की घात कितनी होगी? 5। तो इसका 5 एक राइट आंसर है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन भी यही है, ज़्यादा डिफिकल्ट ये भी प्रश्नावली नहीं है। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि बहुपद की घात ज्ञात करना। तो बहुपद की घात ज्ञात करना तो मैंने आपको बता ही दिया, बहुपद की घात कैसे ज्ञात की जाती है। तो इसका जो तीसरा क्वेश्चन है, मैंने दूसरा क्वेश्चन छोड़ दिया क्योंकि उसी में भी वही क्वेश्चन है कि बहुपद की घात ज्ञात करना। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या है? P ऑफ x बराबर x पे पावर 7 माइनस x पे पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 एक। ठीक है, और Q ऑफ x बराबर दिया है हमें कितना? माइनस एक्स स्क्वायर और सॉरी एक्स पे पावर 7 है और प्लस एक्स माइनस 2। इसको हमें क्या करना है? इसको हमें P ऑफ x प्लस Q ऑफ x को ऐड करना है, यानी कि जोड़ना है। तो ठीक है, तो हम इसको जोड़ेंगे।
P ऑफ x और Q ऑफ x को, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे कैसे, P सबसे पहले लिख लेंगे P ऑफ x को, ठीक है। क्या दिया गया है, x पे पावर 7 माइनस x पे पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब इनको ऐड करना है तो इधर हम लगा देंगे प्लस, ठीक है। अब इधर लगाएंगे हम कोष्टक क्योंकि ये माइनस में है। अब लिखेंगे Q ऑफ x, Q ऑफ x की जो संख्या है वो इधर लिखेंगे x पे पावर 7 प्लस x माइनस 2, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करेंगे इसका, x पे पावर 7 माइनस x पे पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब इस प्लस को हम इसके अंदर प्रवेश कराएंगे तो प्लस प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। प्लस प्लस होता है और प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि क्या कट रहा है क्या जुड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें जी प्लस में है x पे पावर 7 और इधर ये x पे पावर 7 माइनस में है। तो ये प्लस और माइनस ये दोनों एक है और इन पे घात भी एकदम बराबर है, तो ये दोनों कट जाएंगे, इन लोगों का काम खत्म, ठीक है। अब क्या आया, माइनस x पे पावर 5, इधर देखेंगे कहीं पे दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो इसको उठा के हम इधर साइड में लिख लेंगे x पे पावर 5, ठीक है। अब x पे 2x पे x स्क्वायर कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसको उठा के यहाँ पे रख लेंगे 2x स्क्वायर। इसके बाद इधर ये प्लस 1x, ये भी नहीं दिख रहा। अब इधर ये -2 है, उधर ये +1 है, तो ये जुड़ेंगे नहीं, ये घटेंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है, ठीक है। तो इधर माइनस का चिन्ह आएगा -1, इसका ये आंसर, ठीक है, ये इसका ये आंसर हो गया। तो हमने इसको ऐड किया, हमने जोड़ा, इधर जो ये प्लस में था ये माइनस में था, इसको हमने काट दिया, अलग कर दिया। फिर इसके बाद हमने ये -5x x पे पावर 5 और 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ये इसका एकदम राइट आंसर है, ठीक है। और इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन भी देखेंगे, इसी से ही रिलेटेड है दूसरा क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन। अभी हम उदाहरण में ही चल रहे हैं, एक्सरसाइज में अभी हमने प्रवेश नहीं किया है। इसका जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या है देखते हैं। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, P ऑफ x बराबर कितना है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और Q ऑफ x बराबर दिया है Q ऑफ x बराबर दिया है हमको x³ माइनस x स्क्वायर प्लस 4। इसका हमें गुणा करना है P ऑफ x इंटू Q ऑफ x का, P ऑफ x इंटू Q ऑफ x का हमें गुणा करना है, ठीक है। तो देखते हैं, करते हैं गुणा। आइए यहाँ पे लिखेंगे P ऑफ x बराबर x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3x प्लस 1, यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर गुणा करना है तो दोनों तरफ ऐसे हम ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक है। तो इसका देखेंगे 3x³ x स्क्वायर प्लस 4। अब इसका हम
गुणा कराएंगे। तो गुणा हम कैसे करते हैं कि जो संख्या इधर होती है इस पहली संख्या का इसमें पूरे में गुणा कराते हैं। ठीक है, इस पहली संख्या का इसमें दूसरी संख्या में इस पूरे पद में हम गुणा कराएंगे, यानी कि पूरी जितनी भी संख्याएं होंगी उस सम में इस पहली संख्या का गुणा होगा। तो गुणा कैसे कराएंगे देखते हैं, गुणा कैसे होगा। तो जो ये पहली प्रश्नावली, ये जो पहली संख्या है इस पूरे पद में हम गुणा कराएंगे, यानी कि अंदर प्रवेश कराएंगे। तो मैं पहले अलग अलग लिख देती हूँ ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। 2x यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा के ये x³ माइनस x² प्लस 4, ठीक है। और यहाँ दूसरी संख्या क्या है, प्लस 3x का भी ऐसे ही करेंगे पूरी में 2 + 4, और यहाँ पर क्या है 1, फर्स्ट का भी q माइनस x² प्लस 4। तो हम फिर से अब इसका हम पूरे में इसका अंदर गुणा कराएंगे। तो क्या होगा, गुणा में घातें जुड़ती हैं, याद रखना, गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। ठीक है, इसमें इसका गुणा हो रहा है तो गुणा में जो ये पावर है ये ऐड हो जाएंगी। ठीक है, फिर से हम देखेंगे, इसका हम गुणा करेंगे। यहाँ पर x² है, यहाँ पर x³ है, तो यहाँ पर x² है, यहाँ पर x³ है, इसका हम गुणा कराएंगे तो ये जो घातें हैं, जो ये पावर है वो ऐड हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है, x ये 3 और 2 कितने होते हैं 5, ठीक है, और ये इसका गुणा इसमें होंगे। अब ये कहेंगे कि मैम ये कटेगा नहीं, तो नहीं, ये कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम जोड़ या घटाना नहीं चल रहे हैं, यहाँ पर हम गुणा कर रहे हैं। ठीक है, गुणा में ये काटना आटना नहीं होता है, यहाँ पर सीधे हम अंदर गुणा कराएंगे। तो x² यहाँ पर माइनस x² का जब गुणा होगा तो x पे पावर 4 बनेगा, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 4 का x² में गुणा होगा तो क्या होगा 4x²। ठीक, और इसके बाद अब 3x का हम ऐसे इसमें कराएंगे गुणा, तो क्या हो जाएगा 3x, यहाँ पर 1, यहाँ पर कोई घात नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि 0 है, नहीं, अगर x यहाँ पर जुड़ा है तो यहाँ पर एक घात मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, ये दोनों जुड़ेंगे तो कितनी बनेंगे 3x पे पावर 4, फिर इसके बाद माइनस 3x³ प्लस 3x का 4th में गुणा कराएंगे तो क्या होगा 3 चौक 12 x। ठीक है, अब ये फर्स्ट का चाहे जितनी भी प्रश्नावली वो कोई भी संख्या में गुणा करा दो, आते ही जाएंगी तय हुए, तो इसको ऐसे कि जैसे लिखा है वैसे ही लिख देंगे। अब देखते हैं इसमें कौन कट रहा है, कौन ऐड हो रहा है। ठीक, अब हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे x पे पावर 5 पूरे समीकरण में कहाँ पर है। x पे पावर 5 पूरे समीकरण में कहाँ पर है, तो x पे पावर 5 तो हमें कहीं नज़र दिखाई नहीं दे रहा, तो हम यहाँ लिख लेंगे x पे पावर 5। ठीक, अब इसके बाद माइनस अभी नहीं लगाते हैं, देख लेते हैं कि क्या पता कौन जोड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस x पे पावर 4, माइनस x पे पावर 4 हमें कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, x पे पावर 4 पूरे समीकरण में ये रहा 3x पे पावर 4, तो 3x पे पावर 4 यानी कि
ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो देखते हैं सबसे बड़ी संख्या किसकी है। तो यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पर इसके आगे कुछ नहीं है, तो ये घटेगा क्योंकि यहाँ पर ये माइनस और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर ये घटेगा, तो ये क्या होगा, यहाँ पर प्लस की संख्या आएगी क्योंकि प्लस के ज़्यादा है और माइनस का 1 है। यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, यहाँ पर 1 मानी जाती है, यहाँ पर 1 है। तो 3x⁴ में 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 2x⁴, ठीक है। अब हम इसके बाद देखेंगे q, x⁴ कहाँ है, x⁴ है, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक, आप लोगों को भी दिख रहा होगा। तो यहाँ पर भी देखेंगे कि इधर ये प्लस का 1 है और इधर प्लस के 3 है, तो किसका आएगा, किसकी संख्या ज़्यादा है, माइनस की, तो यहाँ पर माइनस आएगा, -2x3। इसके बाद हम स्क्वायर वाले देखेंगे, तो स्क्वायर वाला कहाँ है, 4x² और यहाँ पर -x²। तो x² वाला भी देखेंगे, ये माइनस में और ये प्लस में है, ये भी घटेगा लेकिन ये प्लस का आएगा क्योंकि प्लस की संख्या ज़्यादा है, 4x²। ओके, अब इसके बाद देखेंगे कि x कहाँ है, एकदम सिंपल। तो इसके साथ तो कोई संख्या है ही नहीं, तो इसको हम एज जैसा लिखा है वैसे ही उठा के रख देंगे और यहाँ पर 4th को भी ऐसे उठा के लिख देंगे। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, ये इसका एकदम राइट आंसर हो गया। अब जैसे किसी में अगर पूछी जाए तो कि इसकी घात बताओ, तो इसकी घात हमने आपको पहले बताया था कि जिसकी समीकरण में जिसकी भी सबसे बड़ी, जिस पे पावर लगी होती है वही उसकी घात होती है बहुपद की। तो इसमें से बहुपद की जो सबसे बड़ी घात है वो है 5x, तो इसकी जो घात होगी वो कितनी होगी, 5। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि हमने क्या किया है। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया था p ऑफ x और q ऑफ x, इसको हमें गुणा करना था, ठीक है, ये पॉइंट लगा है तो इसका मतलब गुणा करना है। तो हमने इसका गुणा कराया, पहला पद का हमने इस वाले q ऑफ x में हमने गुणा कराया, फिर दूसरे पद का इसमें हमने गुणा कराया, फिर तीसरे पद का हमने गुणा कराया, फिर गुणा कराने के बाद देखे कि किसकी घात समान है, किसकी घात समान नहीं है, तो फिर हमने जो ऐड हो रहा था हमने ऐड किया, जो ऐड नहीं हो रहा था उसको हमने एकदम रख दिया, ठीक है। अब ये इसका एक एकदम राइट आंसर हो गया। अब हम करते हैं प्रश्नावली में प्रवेश।